हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस पार्ट 4 की बात करेंगे। और ईवीएस पार्ट में हम जो पढ़ेंगे आपका स्थल मंडल, क्योंकि हम ईवीएस को मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ईवीएस को हम निम्नलिखित हिसाब के क्या है कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम वायुमंडल पढ़ चुके थे। वायुमंडल के बाद में हमारा जो वर्तमान टॉपिक है वो है आपका क्या, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल की हम बात करते हैं। स्थल मंडल में हमारा क्या क्या है, स्थल मंडल हमारा होता क्या है, स्थल मंडल पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सब हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा स्थल मंडल, यानी हमारा पृथ्वी पर ही है। और पृथ्वी पे अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर समस्त ये आपको जो दिख रहा है, तो हर चीज़ अपने आप में क्या होती है भाई, 100% होती है। तो इस 100% पे आपके दो गोलार्ध बटे हुए हैं। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर। यानी आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा हमारा। उत्तरी गोलार्ध की हम बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा जल है, यानी जल मंडल की हम बाद में बात करेंगे, हम पढ़ेंगे स्थल मंडल। लेकिन हम यहाँ पे डिसाइड आपके दोनों कर दे रहे हैं, आपको जल मंडल कितना है और स्थल मंडल आपका कितना है। तो पृथ्वी पर जो आपका जल मंडल है वो 61% है हाइड्रोस्फीयर, और 39% क्या है हमारा, स्थल मंडल है। ये बात चल रही है सिर्फ किसकी, उत्तरी गोलार्ध की। संपूर्ण पृथ्वी पे अगर हम बात करते हैं तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर आपका 71% आपका क्या है, जल है। या हमारा अगर परफेक्ट आप जानना चाहते हैं तो परफेक्ट हम बात कर रहे हैं, तो जो जल है हमारा वो आपका 70.8% है। जो हमारा स्थल है वो 90 आपका क्या है, सॉरी 29 आपका 2% है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, जल मंडल हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं आपका कि दक्षिणी गोलार्ध में कितना जल है और कितना स्थल है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका है जल मंडल की बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में 81% है, 81%, और स्थल मंडल की हम बात करेंगे 19% है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या क्या है आपकी ज़्यादा रहती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जनसंख्या कम रहती है। या उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल कम है और दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल क्या है आपका, ज़्यादा है। तो स्थल मंडल पे अगर आपसे बात करता है क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो संपूर्ण वन, पेड़, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, ये सब या आपके मनुष्य सब क्या है हमारे स्थल मंडल पर ही पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ देखो मैंने आपको बता भी रखा है, संपूर्ण पृथ्वी पर जो हमारा दो भाग बटे हुए हैं आपके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध को हम वैसे बोलते हैं, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, अंगोरा लैंड, और दक्षिणी भाग को हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो यहाँ आपका परसेंटेज है स्थल मंडल का और जल मंडल का। आगे हम बात करते हैं कुछ हमारी पृथ्वी की गतियाँ हैं, जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं आपका। तो पृथ्वी की गतिविधियाँ हमारी दो प्रकार की हैं, एक रोटेशन है, एक रिवोल्यूशन है हमारा, यानी परिभ्रमण परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है किसी चीज की परिक्रमा करना। तो किसकी परिक्रमा करेगा, सूर्य की। ठीक है, किसकी परिक्रमा करेगा, सूर्य की। और परिभ्रमण मीन्स होता है हमारा अक्ष पे, एक्सिस रोटेशन इसे भी हम कहते हैं आपका। तो ये अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी जो एक्सिस रोटेशन करती है आपकी, वो वेस्ट टू ईस्ट की ओर करती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बात करते हैं आपका, तो सिंपल से पूछ लेता है पृथ्वी का जो परिक्रमण है, यानी पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो कितने दिनों में करती है आपकी, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 यानी 46 सेकंड हमारा कुल समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, जिसे हम पृथ्वी का एक वर्ष कहते हैं हमारा, जिसे हम पृथ्वी का क्या कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। तो आप यहाँ बात कर रहे हैं हमारा परिभ्रमण मीन्स क्या होता है। परिभ्रमण मीन्स होता है सूर्य जो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर एक दूरी तय करती है, एक चक्कर जो पूरा करती है अपने एक्सिस पर, उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। जो परिभ्रमण काल है वो लगभग 24 घंटे मान लिया जाता है, जो कि आप परफेक्ट याद कर सकते हैं। 23 घंटे 56 मिनट और 46 सेकंड हमारा याद कर सकते हैं। ठीक है,
देखो यहाँ हम बात करते हैं पृथ्वी के संबंध में कुछ। पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम है हमारा ग्रीन प्लैनेट है। आकार की हम बात करेंगे तो ज्योट आकार है, या आप इसे हम कहते हैं लब्ध बक्ष, या इसे हम क्या कहते हैं आपका लब्ध बक्ष कह देते हैं। अगर आपसे बात करता है पृथ्वी को जो गोलाकार मानते हैं तो सर्वप्रथम किसने माना है? अरस्तु जी ने, आर्यभट्ट और पाइथागोरस। वर्तमान की हम बात करते हैं तो पाइथागोरस। कभी ऑप्शन एक साथ नहीं आते हैं आपके कि अरस्तु भी हो, आर्यभट्ट भी हो, पाइथागोरस। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है कि पृथ्वी को गोल किसने कहा है। पृथ्वी हमारा नीला ग्रह है। नीला ग्रह होने का कारण है क्योंकि जल इसमें क्या है, लगभग 71% है। इसलिए आपका क्या है, ये सिंपल सा पूछ लेता है कि पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं आपका। आगे आपसे अगर पूछता है पृथ्वी को जो नारंगी किसने कहा है, वो न्यूटन जी ने कहा है। कितने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है, यानी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आयु की। तो टोटल इसकी जो आयु है वो 9 अरब वर्ष है, लेकिन कितनी आयु गुजर चुकी है? तो 4.6 अरब वर्ष आपकी क्या है, गुजर चुकी है। अरब वर्ष आयु इसकी क्या है, गुजर चुकी है आपकी। और आधी ही आयु लगभग आपकी 4.4 आयु क्या है, अभी बची हुई है हमारी पृथ्वी की आयु। बात करते हैं इसका जो निर्माण हुआ था वो कार्बोनिफेरस में। निर्माण हुआ किससे? तो ब्रह्मांड से, यानी कॉस्मिक एवोल्यूशन के कारण हमारा क्या है, इसका निर्माण हुआ है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी की कुछ गतिविधियों पे। पृथ्वी की कुछ गतिविधियों पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी की गतिविधियां हमारी क्या कहना चाह रही हैं आपकी। ठीक है, पृथ्वी की गतिविधियां क्या कहना चाह रही हैं आपकी। तो हम थोड़ा देख लेते हैं आपकी पृथ्वी की गतिविधियों पे। पृथ्वी की जो गतिविधियां हमारी हैं, पृथ्वी की जो गतिविधियां हैं वो भी हम देख लेते हैं आपका। पृथ्वी की जो हमारी गतिविधियां हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपका यह आपका पृथ्वी है। पृथ्वी पर आपकी 3 लाइनें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे अभी पढ़ेंगे इन लाइनों को जी। आपका होता है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ये 3 रेखाएं हैं। तो यहाँ हम देखो मैप में आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो इधर दिखा देते हैं इस वाले मैप में। तो अक्षांश और देशांतरों की हम बात कर रहे हैं आपका। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं, तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हमारा होता है। तो आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या है हमारा। तो सिंपल से आपके क्वेश्चन आ जाता है, उत्तरी गोलार्ध का जो हमारा सबसे बड़ा दिन है वो है आपका क्या, सिंपल से पूछ लेता है हमारा 21 जून। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछ लेता है कि हमारा जो पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन है वो क्या है, 21 जून है उत्तरी गोलार्ध का। ऐसे ही अगर आपसे पूछता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हमारा क्या है, तो 22 दिसंबर है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या है हमारा, 22 दिसंबर। और उत्तरी गोलार्ध का क्या है, 21 जून है। अगर आपसे पूछता है कि दिन रात आपके बराबर कब होते हैं, तो दिन रात बराबर होंगे इस डायरेक्शन में आपका, जब कर्क रेखा यानी सूर्य का प्रकाश जब आपका मकर रेखा पे पड़ेगा तो सबसे दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन होगा, और कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो आपका क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध का दिन बड़ा होगा। अगर आपका सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ता है, ये पॉइंट पे पड़ता है, तो इस दिन आपकी बिल्कुल समान दिन होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च को हम बोल देते हैं हमारा क्या है, बसंत ऋतु, और 23 सितंबर को हम बोल देते हैं हमारी क्या है, शरद ऋतु। ठीक है, क्या कहते हैं, शरद ऋतु। तो ये सिंपल से हमारी दैनिक गतियाँ हैं कुछ पृथ्वी की। अब पृथ्वी पे कुछ हमारी इमेजिंग लाइन है, कुछ हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, अक्षांश व देशांतर, लैटिट्यूड व लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो अक्षांश क्या है, हमारे पृथ्वी पर जो
आपके विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समान जो लाइनें खींची गई हैं आपकी, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आपका अक्षांश कहते हैं आपका। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश। अब अक्षांश हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, या कुल कितने अक्षांश हैं, या दो अक्षांशों के बीच की दूरी, या अक्षांशों से हमें प्राप्त क्या होता है। तो अक्षांशों से हम किसी भी देश की क्या है, स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर यही बनी रहेगी। चाहे हम पोल पे तक चले जाएं तब भी आपकी दूरी 111 किलोमीटर ही रहेगी। उन दोनों बीच के क्षेत्रों को, उन दोनों बीच के क्षेत्रों को हम जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका जोन कहते हैं आपका। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकता है, जोन क्या है हमारा अक्षांशों की दृष्टि से। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो 111 किलोमीटर है उसे हम क्या कहते हैं, आपका जोन कहते हैं। इम्पोर्टेंट अक्षांश हमारे लिए जो हैं वो एक आपका कर्क रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, तीन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कुल अक्षांश कितने हैं, तो अगर कुल लगा दें, टोटल लगा दे लेटीट्यूड, तो आपके देखिए 90 तक तो ऊपर हैं आपके, 90 तक तो आपके क्या हैं, ऊपर हैं, और 90 तक ही आपके क्या हैं, नीचे हैं। तो 90 + 90 कितना हो गया आपका, 180। और कुल की बात करता है तो 0 भी इसमें काउंट हो जाएगा। तो आपके कितने हो जाएंगे, 181 आपके क्या हो जाएंगे, कुल की अगर बात करता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है सिर्फ अक्षांश कितने हैं आपके, तो 90 + 90 आपके 180 ही अक्षांश हैं। तो 0 को हम काउंट यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर बात करता है लैटिट्यूड लाइन की, यानी हमारी अक्षांश रेखाओं की बात करता है, तो अक्षांश रेखाओं में अगर बात करता है तो ये आपके ध्रुव हैं, पोल हैं, इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे दो को। तो कुल अक्षांश रेखाओं की अगर बात करता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कुल अक्षांश में से दो आपके पोल वाले जो हैं प्लेस, वो आपके क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो 179 इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, टोटल लाइन आपकी हो जाएंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके कर्क रेखा है। कर्क रेखा जब भारत से गुजरती है आपकी, इक्वेटर लाइन हमारी यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा हम इसे कहते हैं। फिर मकर रेखा है, इन्हें हम अलग डिटेल से ही पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। ये हमारा चल रहा है AVS। अब बात करते हैं हम देशांतरों की। तो देशांतर क्या होते हैं, देशांतर वो होते हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली हमारी इमेजिंग लाइन है, काल्पनिक रेखाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है 111.32 किलोमीटर है। याद करने के लिए 111, इन्हें सबको जोड़ोगे 3 हो जाएगा, फिर 2 लिख दीजिए। और इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, आपका गोरे कहते हैं। प्रत्येक स्थान पर जो दूरी होगी इनकी अलग होगी, सिर्फ ये विषुवत रेखा पर ही दूरी इनकी क्या होगी, समान होगी। यहाँ अगर देखोगे तो 111 किलोमीटर दो देशांतरों के बीच की दूरी नहीं होगी। ये हमेशा समांतर, हमेशा पैरेलल चलते हैं, यानी समांतर लाइनें जो अक्षांश होते हैं वो कभी भी आपस में नहीं मिलते। मगर अगर हम यहाँ बात करते हैं देशांतरों की, तो देशांतर आपके ध्रुवों पर मिल जाते हैं आपकी। ठीक है, अब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट देशांतर हैं, जैसे हमारा मानक समय, जो वर्ड आपकी टाइम लाइन है वो आपकी क्या है, 0 देशांतर है। वर्ड जो आपकी डेट लाइन है वो क्या है, 180 देशांतर है। इंडियन ज्योग्राफी में इन्हें हम आगे बात करेंगे। और भारत का मानक समय जो है हमारा वो 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है हमारा। ठीक है, ये इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, नैनी से काउंट किया जाता है। जो 0 देशांतर से आपका प्लस में 5 घंटे लगभग 30 मिनट आपके क्या है, आगे है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुल देशांतर हमारे कितने हैं। तो कुल जो देशांतर है 360 है। तो पृथ्वी 24 घंटे में कितना देशांतर घूमती है, 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 देशांतर। अगर हम बात करेंगे 1 घंटे में कितना देशांतर घूमेगी, 15 देशांतर। तो 1 देशांतर घूमने में कितना लेगी, 4 मिनट। आधा देशांतर घूमने में कितना लेगी, 2 मिनट आपका। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, आपका बनावट है, वो कैसा है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है
उस पर हम बात करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने 3 भागों में बांटा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है हमने क्या है 3 भागों में बांटा है हमारा। बात करते हैं सबसे पहले जो 3 भाग आपके कौन कौन से हैं। तो 3 भाग आपके पृथ्वी के हैं और बांटा किसने है, तो महोदय सुएज जी ने बांटा है 3 भागों में, यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर हम बात करेंगे क्रस्ट में क्या है, तो सिलिका और एल्युमिनियम है। मेंटल में क्या है, सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम है आपका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नीफे की, तो निकिल और आयरन है आपका। निकिल और क्या है हमारा, आयरन है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपके क्रस्ट, मेंटल, कोर हैं किलोमीटर के अनुसार कैसे बटे हुए हैं आपके। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो भाग आपको दिख रहा है यही आपका क्रस्ट है, जो कि सबसे पतला लेयर है हमारा। जो सबसे पतला भाग है 0 से 30 किलोमीटर या 32 किलोमीटर तक आपका स्थित है। आगे हम बात करते हैं तो 200 से लेकर लगभग अगर हम बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर तक आपका बना रहेगा क्या हमारा, आपका मेंटल। और उसके बाद हम बात करेंगे तो लास्ट तक हमारी हो जाएगी कोर। ये तो किलोमीटर के अनुसार आपके बटे हुए हैं। आगे हम बात करते हैं क्रस्ट और आपके मेंटल के, अपर मेंटल के या आउटर मेंटल के मध्य में आपकी एक संबंध पाया जाता है जिसे मोह संबंध या मोह लाइन भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इधर घनत्व के अनुसार। तो इसका घनत्व आपका जो रहेगा वो 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। आगे हम बात करते हैं मेंटल का, तो लगभग ये पार्ट आ जाएगा। आगे हम कोरोड की बात करेंगे तो लगभग ये पार्ट आपका आ जाएगा 13.6 ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के कितने कोर तक हम जा सकते हैं। तो लगभग 6370 या 71 भी आपको किताबों में मिल जाए, किलोमीटर तक जा सकते हैं पृथ्वी के अंदर तक। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी की जो सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछता है आपकी पृथ्वी की जो आपकी घनत्व है यानी केंद्र का वो कितना है, तो 13.6 है। और या पृथ्वी के आंतरिक टेम्परेचर कितना है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। या पृथ्वी के अंदर तक हम कितना किलोमीटर तक जा सकते हैं समंदर से या महाद्वीप से। समंदर से अगर हम बात करते हैं आपका, ठीक है, तो 5 किलोमीटर तक हम नीचे, और महाद्वीपों से हम बात करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या समथिंग 35 किलोमीटर तक हम जाएंगे। तो हमारा पृथ्वी का पहला भाग यानी क्रस्ट दिखाई हमें देगा। आगे हम बात करते हैं आपका पपड़ी की, यानी पपरटी की बात करेंगे, और यानी भूपपरटी हम इसे बोलते हैं या क्रस्ट। यह सबसे हमारी क्या है, ऊपरी परत है, सबसे पतली परत है। महाद्वीपों पे आपकी 35 किलोमीटर और समुद्र तल में केवल आपकी 5 किलोमीटर ही आपकी है। इस परत का औसत तापमान इतना होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और घनत्व की हम बात करेंगे तो ये है आपका। और एलिमेंट की बात करेंगे तो सिलिका प्लस एल्युमिना है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि तत्व कौन कौन से एलिमेंट। तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट आपका पाया जाएगा गैसीय ऑक्सीजन, फिर हमारा सिलिका, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, और फिर हमारा क्या है मैग्नीशियम। अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वी पर धात्विक तत्व सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो आपका आ जाएगा एल्युमिना, क्योंकि सिलिका क्या है हमारा उपधातु है। ठीक है, हमारा क्या है सेमीकंडक्टर, सिंपल सा है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे जो देखते हैं आपका, तो सिंपल से इनके परसेंटेज आपको ऐसे पूछ लेता है, याद कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं आपके मेंटल की। तो मेंटल यानी हमारा क्रस्ट के जो निचला जितना भी भाग नीचे का है वो हमारा लगभग क्रस्ट कहलाता है। और यहाँ भूकंप की लहरों के कारण हमारी क्या अचानक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं, और जो क्रस्ट का ऊपरी मध्य भाग है उसमें एक असमता पैदा होती है हमारी। और उन समता के कारण चट्टानों में क्या है, उनका जो घनत्व होता है उनमें बिखराव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उस संबंध को हम मोह विकिक संबंध या मोह असंबद्धता कहते हैं, जिसकी खोज भी मोहिक विकिक द्वारा की गई थी। और इस परत में क्या है आपका सबसे ज़्यादा, तो सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा है। हम बात करते हैं कोर की। देखिए कोर हमारा सबसे निचला भाग है, इसमें पी तरंगे अचानक परिवर्तित होती हैं। यानी ये पी तरंगे कहाँ से होंगी, तो भूकंप से।
तो भूकंप की पी तरंगें क्या हो जाएंगी, एकदम अचानक गतिशील हो जाएंगी और ये बढ़कर लगभग 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति करने लगेंगी। और यहाँ जो आपका घनत्व होगा, यहाँ की चट्टानों का जो घनत्व होगा वो एकाएक परिवर्तन हो जाएगा, जिसके कारण एक असंबद्धता पैदा होगी जिसे हम गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता कहते हैं। और तथा इस परत में अगर हम बात करते हैं कि किस चीज़ की मात्रा अधिक होगी, तो इस परत में आपके निकेल और आयरन की मात्रा क्या होगी, अलग होगी आपकी। ठीक है, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे भूकंप, जो हमारा स्थलमंडल का ही भाग है। वहाँ हम समझेंगे प्लेटों के नीचे कैसे भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अगले टॉपिक में आप तैयार रहिए, अगले वीडियो में आप तैयार रहिए। ये पार्ट हमारा क्या है, ईवीएस का 4 है। अगले पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे। उसके लिए राम राम, जय श्री राम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।